ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मम्मी कहे बेटा पढ़ ले, हाँ मम्मी पढ़ रहा हूँ, बस बैठ रहा हूँ, बेटा पढ़ ले मम्मी बैठ रहा हूँ ना, बेटा पढ़ ले मम्मी पढ़ लूंगा, बेटा पढ़ ले। जब तक मम्मी 8-10 बार ना बोल दे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बेटा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। फिर जब मम्मियां तो हर घर में एक जैसी होती है ना, किसी भी घर में ले लो, पापा लोगों का क्लियर है, एक बार बोलते नहीं सुना एक थप्पड़ लगाएंगे या गरियाएंगे, भजन सुनाएंगे, बच्चा डर के पढ़ने बैठ जाएगा। मम्मी लोगों के साथ ऐसा नहीं है। पहली बात तो मम्मी जल्दी हाथ नहीं उठाती है ना। मम्मी लोगों का काम है मुंह चलाना। सुबह से चालू होती है, आप सुबह को कोई काम बिगाड़ो तो रात को सोते तक अगर तुम्हें उसी बात पे ना सुनाया जाए, बर्तन तो जरा सा काम, सुबह अगर तुम्हारे हाथ से कोई कप टूट जाए तो रात तक तुम्हें सुनाया जाएगा कि आज तुमने कब तोड़ा है ना। इनसे कोई काम नहीं था, बाहर दोस्त बुला लेंगे, कभी चले जाएंगे, घर में जरा सा काम होता है उनको मौत आ जाती है, मैंने सुबह का सित्ता बोलता है कब तोड़ दिया, बताओ अब कौन जान मुझे कब तोड़ेगा, हाथ से छूट गया ना। पर वो मम्मियां नहीं समझती है, ठीक है। तो मम्मी ने एक बार बोला पढ़ ले, नहीं बैठे, पढ़ ले नहीं बैठे, पढ़ ले नहीं बैठे। जब मम्मी चालू हुई इनसे पढ़ा नहीं जाता, हमने फालतू इनको डॉक्टर बनाने का सपना देखा है, इन्हें नहीं बनना है डॉक्टर, तुम्हें नहीं पढ़ना है तो बेटा हमें बता दो, हमारे हम पैसे ऐसे वापस ले लें, हमने हमारे पास इतने पैसे भी नहीं, हम तुम्हें क्या बताऊं, अपना पेट काट काट के तुम्हें पढ़ा रहे हैं और ये वो ऐसे हो चालू। फिर जब लगेगा यार अब तो अति हो गया, अब इनको मुंह बंद, तो ये तो बोल नहीं सकते मम्मी चुप हो जाओ, तो अब पढ़ने ही बैठ जाएं, तभी मम्मी खुद ही चुप हो जाएंगी, है ना, यही होता है। तो उस बच्चे का थ्रेशोल्ड क्या है कि जब तक मम्मी भजन ना सुनाना शुरू कर दें, गाथा पूरी ना लिख दें तुम्हारे मतलब फ्यूचर प्रेजेंट और मतलब तुम्हारे पास्ट प्रेजेंट और आने वाले फ्यूचर की, तब तक हम नहीं पढ़ने। तो उस बच्चे का थ्रेशोल्ड है मम्मी के आने, मम्मी की गाथा। एक अगला बच्चा है, मम्मी कुछ ही बोले उसको फर्क ही नहीं पड़ता, मम्मी सुबह से उसको आदत पड़ गई यार मम्मी तो बोलती रहती है, अब इनके क्या मुंह लगना है यार, बोलती रहती है, इनसे क्या, अब इनसे डरेंगे तो जी लिए फिर, है ना। तो मम्मी को भी पता लग गया ये अब इनको हमारे बोली से फर्क नहीं पड़ता। मम्मी खाना बना रही है, उठाया बेलन लिया मारा, चिमटा लेके आई ऐसे आके चिमटा ही मार दिया। मम्मियों के हाथ में यही सब मिलता है घर में, है ना। तो जैसे ही मम्मी को देखा वो पायल के बाद छन 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 छन, मम्मी गुस्से में छन 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 करके आके बेलन, जब तक वो छन 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 हमारे कान में बैठती, हम जब तक उठते कि यार पढ़ लें, तब तक तो पीछे से एक बेलन लग चुका था। तो अगले बच्चे का थ्रेशोल्ड क्या है, उसे डांट से फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है छन 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 छन, मतलब मम्मी मारने आ रही है। अब छन छन पे रुकते नहीं, फिर पिटी जाते हैं, मम्मी आई है इतनी मेहनत करके तो बिना मारे नहीं जाएंगी, उन्हें लगता है इतनी मेहनत की है, 2-3 कैलोरी तो मैंने बर्न करी दी है किचन से यहाँ तक आने में, तो अब तो मार के ही जाऊंगी। अगला बच्चा है, उसको ना मम्मी की बात से फर्क पड़ता है, ना मम्मी की छन छन से फर्क पड़ता है, ना मम्मी के बेलन से फर्क पड़ता है। जब तक मम्मी आन दे तेरे पापा को, आज तेरे पापा को नहीं बताया मैंने कि ये नहीं पढ़ता, अब इसकी बंद करो, स्कूल ट्यूशन कल से कहीं नहीं जाएगा, हो गई इनकी पढ़ाई, इनको अपने साथ खेतों में ले जाओ। जैसे ही मम्मी का ये डायलॉग आएगा कि आन दो तुम्हारे पापा को, फिर लगता है अब मम्मी सीरियस हो गई, अभी बता के रहेंगी, फिर हम पढ़ने बैठ जाते हैं। मैम मम्मी सुन रही है, नमस्ते आंटी, मैं तो बस अपनी मम्मी का उधर, आप तो अच्छी मम्मी होगी आंटी, अब मैं भी ऐसी माँ बनने वाली हूँ कि मैं छन छन करूँ और मेरी औलाद बिल्कुल ऐसे सहम जाए कि आज मैं तो बहुत ही जल्लाद माँ बनने वाली हूँ, अभी भी हूँ खैर। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि आन दो तुम्हारे पापा को, बच्चा सतर्क, आज गए, अब तो मम्मी बता के रही, फिर हम पढ़ने बैठ जाते हैं ना। वहीं एक और बच्चा है, उसको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, चाहे मम्मी ताने दें, चाहे मम्मी थप्पड़ दें, चाहे मम्मी धमकी दें कि आन दो तुम्हारे पापा को ना, जब तक स्वयं पिताजी आकर के 2-4 नहीं जड़ेंगे तब तक हम नहीं बैठेंगे पढ़ने, आया नहीं। तो उस बच्चे का थ्रेशोल्ड अलग है। तो हर बच्चे का अपना अपना थ्रेशोल्ड होता है, समझे थ्रेशोल्ड क्या होता है।